हेलो फ्रेंड्स एंड हमारे प्रिय चेला, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके सर हिंदी वाले में। मैं एनके सर आपके बीच वर्णिका 10th क्लास भाग 2 का प्रथम चैप्टर दही वाली मगम्मा के बारे में कहानी के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया करके कंजूसी ना करें। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वर्णिका भाग 2 चैप्टर नंबर 1 10th क्लास दही वाली मगम्मा। इस पाठ के लेखक श्रीनिवास हैं। इनका जन्म कर्नाटक प्रांत के कोलार नामक स्थान पर 1891 में हुआ था। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अंगयार था। ये कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं, कविताओं, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र सभी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत पाठ दही वाली मगम्मा कन्नड़ कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से संभाल लिया गया है। इस कहानी का हिंदी अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। इसकी साहित्य सेवा के लिए साहित्य अकादमी ने इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में षण्ड कथेगुलु साहित्य के प्रति दिया गया है। इनका मृत्यु हो चुका है। पाठ सारांश के माध्यम से कवि का कहना है, दही वाली मगम्मा। दोस्तों, यह एक कहानी दही बेचने वाली बूढ़ी औरत की है। जो बूढ़ी औरत बंगलोर शहर में हर रोज़ दही बेचने जाया करती थी और बंगलोर शहर में ही श्रीनिवास यानी दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक का घर था, जहाँ वह बूढ़ी औरत लेखक की पत्नी से मिलने के लिए रोज़ जाया करती थी। दही वाली मगम्मा के गांव का नाम वेंकटपुर रहता है और वह हर रोज़ दही बेचने के लिए वेंकटपुर से बंगलोर शहरों में तथा अन्य दूसरे शहरों में भी जाया करती थी। और दही बेचने के बाद वह लेखक के पत्नी से मिलने ज़रूर जाया करती थी और मिलने के बाद घर आते समय पान सुपारी खाते हुए घर पहुंचती थी। दही वाली मगम्मा के एक बेटे तथा उसकी बहू नजम्मा और उसका एक पोता भी था। मगम्मा लेखक की पत्नी को माजी कहकर संबोधित करती थी। लेखक के पत्नी के साथ मगम्मा का बहुत गहरा संबंध था, जिस कारण दही बेचकर लौटते समय मगम्मा लेखक के पत्नी से मिलने ज़रूर जाया करती थी और मिलने के बाद घर जाते समय पान सुपारी खाकर ही घर जाती थी। मगम्मा लेखक की पत्नी को माजी कहकर बुलाया करती थी। माजी यानी लेखक की पत्नी। उनका कहना है कि एक दिन गलियों में चिल्लाती हुई पहुंची, दही ले लो, दही ले लो। तभी माजी का बेटा द्वार पर बैठा हुआ था, तो उसे मगम्मा बोलती है कि जा माँ को भेज, दही वाली बोल देना दही वाली आई है। बेटा जाके उनसे बोल देता है माँ से। माँ जी आती है और तभी मगम्मा बोलती है, आपका बेटा एकदम आप ही की तरह है। तो माँ जी बोलती है, बहुत अच्छा है, बधाई हो। तो मगम्मा कहती है, माँ जी अभी तो छोटा है, इसलिए माँ को अच्छी तरह से पहचान ले रहा है, लेकिन ये जैसे ही बड़ा हो जाएगा, जब माँ जी आपकी बहू आएगी तो पता नहीं पहचान पाएगा आपको कि माँ
है या नहीं है। उसे यह पता नहीं होगा कि माँ जीवित है या मर गई है। मगम्मा इस बात पर आक्रोश व्यक्त करती हुई कहती है कि जब पति ही बात नहीं सुनता था तो बेटा क्या सुनेगा। यानी मगम्मा अपने बारे में बताने लगती है। लेखक की पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि उसकी नसीब खराब थी, कभी अच्छा कपड़ा नसीब में नहीं हुआ, पति द्वारा सदा तिरस्कृत रही। इसलिए माँ पति जब घर आए तब अच्छे कपड़े पहनकर घुमा कीजिए। यानी मगम्मा कहती है माँ जी से कि जब भी पति घर पे आए तो अच्छे कपड़ा पहनकर घुमा कीजिए और अच्छे अच्छे खाना बनाया कीजिए, स्वादिष्ट भोजन, ताकि ऐसे करने से पति लोग आकर्षित होते हैं और कोई न कोई स्वाद वाला भोजन किसी न किसी दिन बनाया करिए तथा कभी दुख पड़ने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर का सामान एक बार ही मंगवा लीजिए, बार बार मत मांगिए तथा पैसे बचाकर ज़रूरत के समय दीजिए। पति को वश में रखने के लिए ये अचूक टोटके हैं। घरवाली ऐसी करती है तो पति को हमेशा अपने घरवाली पर ध्यान रखना अनिवार्य बन जाता है। इसकी बात से उसे माँ जी को एहसास हो जाता है कि यह 16 आने सच कह रही हैं। 15 दिनों के बाद मगम्मा को दुखी देखकर माँ जी ने पूछा, तुम दुखी क्यों हो? उसने अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, मेरी बहू मेरे पोते को किसी बात को लेकर पीट रही थी। मेरे पूछने पर वह मेरे ऊपर ही चढ़ बैठी। वह कहने लगी, मैं अपने बेटे को जन्म दिया है, तुमको उससे क्या? तुमने जैसे अपने बेटे को जन्म दिया वैसे ही मैंने भी अपने बेटे को जन्म दिया है। मगम्मा जब अपने बेटे से कहती है तो उनका बेटा भी बोलता है कि माँ किसके पक्ष में से मैं बोलूँ? अगर माँ तुमको बोलता हूँ तो तुम घर छोड़ दोगी और अगर मैं उसको बोलता हूँ, तुम्हारी बहू को बोलता हूँ तो वो घर छोड़ देगी। बताओ, अगर वो घर छोड़ देगी तो बेचारी अकेले कहाँ रहेगी? ये सब बात सुनकर मगम्मा सक्के बक्के हो गई और वह अगले दिन दही लेकर बेचने चली गई। परंतु जब दही बेच कर आई तो घर में देखा कि सभी बर्तन अलग अलग रखे हुए हैं। फिर वह अगले दिन दही बेचने जाती है तो थोड़ी सी खुशी की भांति जाती है। तो माँ जी पूछती है, झगड़ा निपट गया क्या? तो मगम्मा बोलती है, नहीं माँ जी, बहू ने सारे बर्तन अलग कर लिए हैं। शादी के बाद बेटा कभी अपना नहीं रहता है। अब बच्चे को भी मेरे पास आने से मना कर दिया है। 2-4 दिन के बाद उसने बताया कि वह भी मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती है, क्योंकि इतने दिनों तक बेटे के और पोते के लिए पैसा जोड़ती थी, अब वो भी तो अलग हो गए, उनसे भी कोई नाता ना रहा। इसलिए मखमल की ब्लाउज बनवाई तथा पहन कर आई हूँ। तो माँ जी से कह रही थी, अब कैसा लग रहा है मेरा श्रृंगार? मगम्मा के इस व्यवहार से माँ जी को लगा कि बेटे से अलग होने के कारण इसका मति भ्रम हो गया है। यह सच है कि गहरे दुख की स्थिति में हर कोई की सोच बदल जाती है। उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें लगा कि यह ब्लाउज झगड़ा का कारण हो जाएगी, लोग व्यंग करेंगे। उसकी यह सोच तब सच साबित हो गई जब बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़के ने पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली? लड़के की इस बात पर वह भड़क पड़ी। उसने कहा,
तू गले में फांसी लटकाए घूमता है तो क्या मैं जैकेट नहीं पहन सकती? दोनों के इस तू में पर लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे और जैकेट पहनने के बारे में बातें करने लगे। मगम्मा की बहू ने भी कहा कि उसे जैकेट सिलाकर नहीं दी, लेकिन अलग होते ही स्वयं जैकेट पहनकर घूमने लगी। बहू की इस बात से क्रोध होकर एक रात बेटे से कहने लगी मगम्मा कि तुम्हारी घरवाली मेरे जैकेट पर ताने कसती है, बुढ़िया हो गई है। कहती है बुढ़िया हो गई है, घर वाला भी मर चुका है, फिर भी यह नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर चलती है। बेटे ने दोनों के झगड़ों से पल्ले झाड़ते हुए कहा, यदि जेवर लेना चाहती हो तो सारे जेवर ले जाओ। बेटे के इस जवाब से कहानी में नई मोड़ आ जाती है। मगम्मा उसकी प्रशंसा करती हुई कहती है कि तुम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मेरे पास जो पैसे हैं उसे बैंक में रखवा दो। उस पर कई लोगों की आंखें लगी हुई है। एक दिन की बात है, जब मैं दही बेचने जा रही थी, तब एक जुआरी जिसका नाम रंगप्पा था, वह अमराई के कुआं तक पीछा करते हुए गया था। वह हमसे पैसा मांगता था। मेरे अस्वीकार करने पर भी वह कहता था कि अच्छी तरह मैं जानता हूँ कि तुम हर साल पैसे बचाकर बहू को जेवर बनाती थी, अब तो तुम अलग हो गई हो। सच है कि तुम्हारे पास पैसा बचता होगा। हद तो तब हो गई जब एक दिन अमराई के कुएं तक रंगप्पा गया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मगम्मा ये सब बात माँ जी से कहती है, तो फिर माँ जी ने कहा, ये सभी बात को तुम भूल जाओ और इन फजीहतों से अच्छा है कि तुम चुपचाप ये सब बात को भूलकर घर चल जाओ। मगम्मा सारा दोष बहू के माथे मरते हुए कहती है, मैं तो रह जाऊंगी माँ जी, परंतु वह रहने दे तब ना। यह बात यदि बेटे के से बता दूं तो हो हल्ला करके बहू मुझे जाति से बाहर करवा देगी। इसके बाद वह चली गई, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर वापस आती है और कहती है कि माँ जी पोते के लिए मिठाई लेके जा रही थी, परंतु उस मिठाई को कौवे ने लेकर भाग गया। अच्छा माँ जी ये बताओ कि जिस व्यक्ति का स्पर्श कौवे से हो जाता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दिन पूर्ण हो चले हैं, क्योंकि रंगप्पा पैसे के लिए मेरे पीछे पड़ा है। माँ जी उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि डर वर कुछ नहीं है, जितना झगड़ा होता है उम्र उतना ही बढ़ती है, इसलिए बेफिक्र होकर हंसते हंसते घर जाओ। मगम्मा के चले जाने पर लेखक की पत्नी उसकी मानसिक दशा पर सोचकर आश्चर्यचकित हुई कि जिसकी ना तो लालसा खत्म हुई और ना ही परिवार के प्रति मोह, जीवन के प्रति एक विचित्र सी उब के बावजूद ना तो मरने की इच्छा है और अनिच्छा प्रकट करने का मन भी नहीं है। ये गांव के लोग इनमें कोई लुकाव छिपाव नहीं होते, फिर भी इन लोगों की मानसिक स्थिति के पीछे परतों परत परतें होती हैं। तात्पर्य यह है कि गांव के लोग ऊपर से जितना सीधे दिखते हैं, भीतर से उतने ही गहरे होते हैं। परिवार के प्रति इनकी ममता शहरी लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। इसका पता उन्हें तब चलता है जब यह कहने आती है कि पोता अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पास आ गया है। माँ बाप के लाख प्रयास के बाद भी मुझसे अलग होने नहीं चाहता। भगवान ने उसकी कैसी अकल दी है। जवान बेटे ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन वह छोटा सा बच्चा कहकर मेरे पास आया कि दादी मैं हूँ ना, तू किस बात की चिंता कर रही हो।
मगम्मा इस भावना पर विचार करके सोचती है कि जिस प्रकार उसे अपने पुत्र के प्रति स्नेह है, वही स्नेह बहू को भी अपने पुत्र के साथ है। उसकी इस भावना से माँ जी ने अनुभव किया कि अब यह झगड़ा जल्द ही खत्म हो जाएगा, और हुआ भी वैसे ही। 2 दिनों के बाद बेटा एक साथ बहू सभी लोग गलती स्वीकार करके साथ साथ रहने लगे, तथा जब तक मगम्मा चल फिर सकती थी तब तक दही बेचा करती थी, और चलने लायक नहीं बची तो फिर उनकी बहू की सलाह पर वो स्वयं दही बेचने नजम्मा जाने लगी। ये काम आरंभ किया और काम करती रह गई। इसलिए एक दिन सास बहू दोनों लेखक के घर जाती है तथा बहू को माँ जी के परिचय करा देती है। अब यही दही लेकर आएगी। कहानी नई पीढ़ी की भावना को लेकर आगे बढ़ती है। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।